नमस्ते। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गोलियों की आवाज फिर से गूंज उठी है। धूल, धुआं और डर तीनों एक साथ उठ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही है वो सिर्फ एक झड़प नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की आहट दे रही है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि कोई भी छोटी चिंगारी बड़े धमाके में बदल सकती है। और इस बार जो दावा किया गया है उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कहा जा रहा है कि 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह आग इतनी तेजी से क्यों भड़क रही है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में स्थित खोस्त प्रांत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, इस वक्त संघर्ष का केंद्र बन चुका है। तनाई और गुरबुत जैसे सीमावर्ती जिलों में जो घटनाएं सामने आ रही है वो सिर्फ सीमित झड़प नहीं बल्कि एक सुनियोजित जवाबी कार्रवाई की तरफ इशारा करती है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह दावा अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के दावे तभी किए जाते हैं जब जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई हुई हो या फिर संदेश देने की कोशिश हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस दावे में है जिसमें 30 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई है। यह आंकड़ा अगर सही साबित होता है तो यह हाल के महीनों में सबसे बड़ा नुकसान होगा जो पाकिस्तानी सेना को इस सीमा पर झेलना पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई नुकसान इतना बड़ा है कि उसे छुपाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है ताकि जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा सके। पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम देखें तो तस्वीर और साफ होती है। गुरुवार को भी इसी इलाके में भीषण झड़प हुई थी, जहां तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। यह आरोप मामूली नहीं है, क्योंकि सीमा पर रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पहले ही बेहद नाजुक होती है। अगर नागरिकों को निशाना बनाया गया है तो यह सीधे सीधे संघर्ष को और भड़काने वाला कदम बनता है। यही वजह है कि उस घटना के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता गया और अब यह खुली झड़प में बदल चुका है। तनाई जिले में जो लड़ाई चल रही है वह सिर्फ बंदूक और गोलियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण और प्रभाव की लड़ाई है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। यहां से गुजरने वाले रास्ते कई बार आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। वहीं तालिबान बार बार इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उल्टा पाकिस्तान पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाता है। यह टकराव कोई नया नहीं है। दरअसल जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी हुई है और तालिबान ने सत्ता संभाली है, तब से इस सीमा पर अस्थिरता लगातार बनी हुई है। पहले जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के बीच कुछ हद तक समन्वय था, वहीं तालिबान के आने के बाद समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने शुरुआत में तालिबान का समर्थन किया था, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए चुनौती बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा एंगल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और वहां से वह पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी के हमलों में तेजी आई है, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीमा पार ऑपरेशन तेज किए हैं, लेकिन इन ऑपरेशन का सीधा असर अब तालिबान के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है। खोस्त और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही झड़पें यह दिखाती है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। गुरबुत जिले में भी पिछले कुछ दिनों में कई बार गोली की खबरें सामने आई है। यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बनता जा रहा है, जहां हर कुछ दिन में नई झड़प, नया दावा और नया तनाव सामने आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। अभी तक दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह तनाव बढ़ता रहा तो यह पूरी सीमा पर फैल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन जमीन पर गोलियां चल रही है। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है,
क्योंकि इसका मतलब है कि बातचीत और वास्तविक हालात के बीच बड़ा अंतर है। जब बातचीत विफल होती है या जमीन पर उसका असर नहीं दिखता तो संघर्ष और ज्यादा गहरा हो जाता है। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल भरी है। उनके लिए हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता है, कभी गोलीबारी, कभी विस्फोट, कभी पलायन। यह सब उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और जो रह गए हैं वे लगातार डर के साए में जी रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 साल में इस सीमा पर दर्जनों झड़पें हो चुकी है। कई बार दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार जो दावा किया गया है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। 30 सैनिकों की मौत, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की तीव्रता को दिखाता है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा? क्या तालिबान अपनी स्थिति और मजबूत करेगा या फिर दोनों पक्ष किसी समझौते की ओर बढ़ेंगे? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे ज्यादा सकारात्मक नहीं है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है और जमीनी स्तर पर गतिविधियां भी बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय नजर। दुनिया की बड़ी शक्तियां इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर भी पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध चरम पर है और क्षेत्र पहले ही कई संकटों से जूझ रहा है। अंत में तस्वीर यही बनती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है। हर नई झड़प, हर नया दावा इस बारूद को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह संघर्ष एक बड़े संकट में बदल सकता है और तब इसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, यह एक ऐसा टकराव है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।